प्रथम तीर्थंकर सददेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को चरण प्रणाम करते हुए जैन जगत के जैसे आचार्य जिनकी करुणा ने, जिनकी प्रज्ञा ने, जिनके विवेक ने मुनि पद धारण करके हमें स्मृति दिलाई, चलना सिखाया, ऐसे परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरण प्रणाम करते हुए और इस जगत के एक ऐसे आचार्य जिनकी करुणा, जिनका प्रेम हमें ऊपर उठाकर ले गया, हमारे दुखों को दूर किया, हमारा पद प्रशस्त किया, ऐसे आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज के चरण में प्रणाम। और एक चेतना ऐसी हुई जिसने जीवन के काल में भोजन नहीं के बराबर ग्रहण किया और साधना आकाश के बराबर की, ऐसे महंत श्री आचार्य सुमति सागर जी चरण में प्रणाम। और एक ऐसी माँ, ऐसी स्त्री, ऐसी नारी जिसने अपने पुत्र को यहाँ तक पहुँचाया, उस माँ को प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करें। संसार का स्वभाव है सही और गलत देखना, और धर्म का स्वभाव है अच्छाई और बुराई देखना। हम जब भी कहीं रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हम सही और गलत की चर्चा करते हैं। क्योंकि हम व्यापारी हैं, हम अंकों की भाषा समझते हैं, गणित की भाषा समझते हैं। हर जगह हम अच्छे को भी गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और गलत को सही कोशिश करने की कोशिश करते हैं, और सही को गलत करने की। यह हमारा नेचर है, यह हमारा स्वभाव। लेकिन धर्म का एक ही स्वभाव है, अच्छाई या बुराई। धर्म की एक देशना है कि हितकारी बोलो, हित चिंतक बनो, बुराई से बचो, दृष्टि को निर्मल रखो, दूसरे के संबंध में अच्छा सोचो। हमारे सामने रास्ते तीन हैं, एक ज्ञान का रास्ता है, एक विज्ञान का रास्ता और एक भीतरा विज्ञान का रास्ता है। हम अगर प्रज्ञान के परिवेश से अगर सोचने की और चलेंगे, या विज्ञान की उपलब्धियों को अपने जीवन के सामने रखेंगे, या विज्ञान के संबंध में हम सोचेंगे, तो आप बहुत सारी बातें अपने जीवन में ऐसी पाएंगे जो आपके लायक नहीं है। विज्ञान सिद्ध करता है कि चूहे और सांप को मत मारो, उससे फसल की रक्षा होगी। अच्छा लगता है सुनकर के, किसान को अच्छा लगता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि विज्ञान चूहे और सांप के जीने की कल्पना कर रहा है, उन पर दया कर रहा है। उसका उद्देश्य कुछ और है, उसमें दया नहीं, करुणा नहीं,
धर्म की भावना नहीं। विज्ञान कहता है कि अणु का और परमाणु बम का विस्फोट नहीं होना चाहिए। वो मानवता को नहीं बचा रहा है, उधर उद्देश्य नहीं। क्योंकि आप भी समझते कि बम का विस्फोट हुआ तो निश्चित रूप से पृथ्वी विषाक्त हो जाएगी, प्रदूषण हो जाएगा, हवाएं विषाक्त हो जाएगी, हमारी सांसों से परमाणु टकराएंगे तो हमारी मृत्यु भी हो जाएगी, और मृत्यु नहीं हुई तो शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। हम शरीर की सुरक्षा के लिए कह रहे हैं कि परमाणु बम का विस्फोट ना हो। डर लगता है। इधर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर में एक बिल्ली पालो, गोदामों के अंदर बिल्ली रखो। बिल्ली पे दया नहीं कर रहे, चूहे से अनाज बच जाएगा, कपड़े बच जाएंगे, सामान सुरक्षित हो जाएगा। ये भी करुणा नहीं, ये विज्ञान की भाषा है, संसार की भाषा है। और गहरी चले, घर में ऑल आउट लगा दो, मच्छर उड़ जाएगा। उड़ा रहे हो या अपने आप को बचा रहे हो, दो स्थितियां हैं। अभी मुनीषी कह रहे थे भाग और पुरुषार्थ, 9 ग्रह, जहां परिग्रह वही ग्रह, इसको नोट करके रखें। तीर्थंकरों को 9 ग्रह नहीं सताया, परिग्रह नहीं था। जब तक तृष्णाएं, वासनाएं, कामनाएं, तब तक 9 ग्रह आपके पीछे चलेंगी। 9 ग्रह से अगर बचना चाहते तो सिर्फ मन में संतोष धारण कर लो, जो आपको प्राप्त है जितना है। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरी पात्रता से ज्यादा तूने मुझे दिया है, इतनी तो मेरी पात्रता नहीं थी। इस विचार के सामने ग्रह अपने आप शांत हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए करो कि परमात्मा मैंने कसूर तो बहुत लंबा किया था लेकिन सजा बहुत थोड़ी सी मिली। ये व्यक्ति 2 शब्द क्या करके चला गया, ग्रह क्या करेगा वहां पे? मन के ग्रह, मन के विचार बदलते हैं तो ग्रह काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और हमारी मन की सोच जब हितकारी होती है, परोपकारी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ग्रह हमारे पीछे पीछे चलने लगते हैं, स्वागत करते हैं। विज्ञान मंगल पे पहुंचने की बात करता है, आप बड़े खुश होते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने की बात करता है, बहुत खुश होते हैं। अरबों रुपए खर्च करती है सरकार, क्या मिलता मंगल ग्रह पे जाकर के। लेकिन इस विज्ञान के पास एक भी ऐसे यंत्र नहीं है, ऐसी योजना नहीं है कि हमारे जीवन को मंगल कर सके। हमारा जीवन मंगल हो जाएगा तो हमारी जिंदगी सब कुछ हो जाएगी। मंगल पे जाने के बाद वहां का वातावरण पसंद नहीं, और वहां मर गए तो जाके क्या करोगे? ये चिंतन का विषय है। इधर सरकार कह रही है कि पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाओ, कोई दया नहीं कर रही, उसकी कृपा नहीं है हमारे ऊपर।
भाई सरकार जब रोड बनाती तो लाखों वृक्ष काट देती है, तब दया नहीं आती। अगर आप कहीं वृक्षारोपण कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने वृक्ष होंगे वर्षा अच्छी होगी, क्लाइमेट अच्छा होगा। सिर्फ सही और गलत में फंसे हैं सर। राजनीति के पथ से चले तो वो भी सही और गलत साबित करेगी, लेकिन जब धर्म के मार्ग पर चलोगे तो धर्म का सिर्फ एक काम है, परोपकारी बनो, हितकारी बनो। ये दो शब्द तुम्हारी सम्यक्त में कारण है, तुम्हारी समता में कारण है, तुम्हारी समाधि में कारण है। विज्ञान तुम्हारे विकास की बात कर सकता है, तुम्हारी सफलता की बात कर सकता है, विज्ञान तोड़ने की बात कर सकता है, विज्ञान मिटाने की बात कर सकता है, विज्ञान तुम्हें सुविधा दे सकता है, लेकिन तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकता। सुरक्षा तो धर्म के माध्यम से ही उपलब्ध होगी। हम जितनी भी सफलता प्राप्त करेंगे वो दुख का कारण होगी, और जितना हमारा स्वयं की आत्मा का चेतना का विकास होगा वो हमारे निर्वाण का कारण बनेगा। अब आप विचार करके देखिए आपका रुझान किस तरह है। चलो थोड़ी शिक्षा की बात करते हैं। आप अपने बालक को बड़े से बड़े स्कूल में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे हेतु क्या है? आप अपनी लड़की की शादी में करोड़ों रुपए खर्च करने की कोशिश करते हैं, हेतु क्या? चिंतन मेरी तरफ देख लीजिए, हेतु क्या? उस हेतु के पीछे चलिए। अगर एक पिता अपनी लड़की की शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था, उसका हेतु अपना इंकार है, लड़की का सुख बाद में। अगर बच्चे को आप बड़ी से बड़ी लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, अगर आपने किसी को पार्टी दिया, पार्टी को बुलाकर के 50 आइटम उसे परोसे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? मेरी तरफ ध्यान दे लीजिए, उसके पीछे कारण क्या है? अहंकार। 50 चीजें जिसके सामने रखोगे वो खा के जाएगा, और दूसरे दिन जाएगा भाई साहब कैसा खाना, इतना खाना खिला दिया कि मुझे दस्त लग गए। अब बड़े खुश हो जाएंगे, समझ मेरा खाना अच्छा खाया है। लेकिन अध्यात्म के पथ पे चलना जहां से प्रारंभ होगा, ज्ञान आएगा लेकिन विज्ञान नहीं आएगा, और विज्ञान आएगा तो वीतराग विज्ञान नहीं आएगा। अगर हित की बातें करेंगे तो समत्व भाव पैदा होगा, दया और करुणा का के संबंध में अच्छा सोचेंगे। अगर सम्यक दर्शन की भूमिका बनाने के लिए हमारे यहाँ शर्त रखी गई है, निस्संदेह, निष्कांक्षित, निर्भय चिकित्सा, उपकुवन, स्थितिकरण, क्यों रखी गई? निस्संकित, तत्व के प्रति शंका ना, मार्ग के प्रति भय, मर जाऊंगा भय पैदा उत्पन्न होगी, शंका भी उत्पन्न होगी, मेरा परिवार कैसे रहेगा? आप बीमार पड़ते हैं तुरंत भय उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होगा? ये दोनों का साथ है, संबंध है। हम अपने जीवन के प्रति शंका नहीं करते, तत्व के प्रति करते हैं, संत के प्रति करते हैं, धर्म के प्रति करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो सांसारिक संस्कार हैं, सही और गलत के संस्कार हैं। और जिस दिन निशंकित शंका नहीं होगी तो भय उत्पन्न नहीं होगा, ये सत्य है। दोनों साथ चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उस परमात्मा तत्व का आनंद ले सके और सम्यक दर्शन की भूमिका बना सके, तो जिस दिन हितकारी का भाव पैदा होगा, परोपकार करने का भाव पैदा होगा, उस दिन आपकी पकड़ खत्म हो जाएगी, ममत्व भाव कम होगा,
मोह भाव कम होगा, फिर तेरी और मेरी की भावना भी कम हो जाएगी। ग्रह के साथ मन को संतोष में कर लो, समत्व भाव को धारण कर लो, तो आपके सारे ग्रह आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अभी मुनि सीधे आपके सामने बता रहे थे कि शनि ने कहा कि मैं आऊंगा। शंकर की वो मुद्रा समत्व की प्रतीक, शंकर की वह मुद्रा ध्यान की प्रतीक, शंकर की ये मुद्रा अपने पास लौटने की प्रतीक है। शनि आपके परिचय पे वार करता है, आपकी बुद्धि पे वार करता है, आपके मन पे वार करता है, शरीर पे वार करता है, लेकिन चेतना पे वार नहीं कर सकता। शंकर लौट गए अपने पास, ज्ञान की गहराई में आ गए। और जब आंख खुली तो शंकर ने इतने पूछा, शनि क्या हुआ? तो शनि ने हंसते हुए कहा कि मुझे आपको आपके पास पहुंचाना था। तो शंकर ने भी हंसते हुए कहा कि मुझे तुझे यही खड़ा रखना था। अब बताइए फायदा किसको हुआ, शनि को या शंकर को? चिंतन कीजिए ना, शंकर का। अब उसी का दूसरा पहलू, 7.5 साल के बाद जब शंकर ने आंखें खुली, पार्वती पहुंची। शंकर ने निहारा ही नहीं, संस्कार बदल गए, संस्कार के कारण से बदल गए। पार्वती ने कहा कि मेरे शंकर है, मेरे स्वामी है, मेरे नाथ हैं, और आज मुझे नहीं पहचान रहे हैं, और राम के पास चले।